नमस्ते। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने हमारे वीकेंड के वीडियोस देखे हों तो हमने हमारे वीकेंड के वीडियो का टाइटल दो ही चीज़ों पे दिया था। एक विक्स पे दिया था, दूसरा हमने दिया था कैन वी मेक अ बुलिश एनगल्फिंग और अ हैमर कैंडल ऑन मंडे। आज एक बहुत बड़ा हैमर कैंडल बना मंडे को और मार्केट मॉर्निंग में काफ़ी गिरा। हम एक बार 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं। देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ। ठीक है, लेट्स गो ऑन 5 मिनट चार्ट्स and see exactly what happened in the market. Okay, let's go to the first 5 minutes chart. अब हम फर्स्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे जाके देखते हैं तो आज मॉर्निंग में जब 9:15 पे मार्केट खुला तो विक्स करीबन 8 से 10% ऊपर था। मार्केट ने फ्राइडे के लो को ब्रेक किया और वहां से हमने काफ़ी बड़ा डाउनफॉल दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने आज अपने फर्स्ट 5 मिनट्स और फ्राइडे के लो को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स अपने एग्जीक्यूट कर सकते थे और मार्केट ने लगभग 25,474 का लो लगा दिया। इन सारी पोजीशंस में अपन को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अपने एसएल हिट हो सकते थे और मार्केट अपन को एक नीट एंड क्लीन डाउनसाइड दिया। मार्केट ने आपको दो बार आपके शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करने का मौका दिया। एक था लगभग 25,613 के आसपास और सेकंड टाइम भी मार्केट जब इस रफली इस रेंज में आया, ठीक है, विच वॉज अराउंड 25,612-13 ऑड लेवल्स, यहाँ पे भी अपन अपने शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते थे और यहाँ से एक डाउनसाइड अपन को 25,480 ऑड लेवल्स तक के आसपास देखने को मिला। मार्केट ने सेकेंड हाफ में एक बहुत बड़ी रिकवरी करी और एक बहुत बड़ा हैमर बनाया। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे वीकेंड के वीडियोस में डिस्कस की थी। मार्केट कब गिरेगा? मार्केट जब गिरेगा जब विक्स में 8 से 10% का उछाल होगा और मार्केट अपने फ्राइडे के लो को ब्रेक कर देगा बिना हाई क्रॉस करे। अब ये दोनों चीज़ें मंडे को रिपीट हुई और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे हमको 200 पॉइंट मिला। इसी तरह अपने अपने इंट्राडे ट्रेड प्लान करे जाते हैं और एग्जीक्यूट करे जाते हैं। दूसरी चीज़, आज मार्केट ने रिकवरी बहुत अच्छी की है। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको कल फिर दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे लिए अब कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विक्स और जैसे ही मार्केट ओपन हो उसकी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल। हमारे लिए कल दो ही चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है विक्स और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल। हमको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। मार्केट ग्रीन ओपन होता है विद अ ग्रीन कैंडल विद अ इन्वर्टेड हैमर विद अ हैमर और विद अ बुलिश एंगल्फिंग और 5 मिनट अपने कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं और उसके हाई को ब्रेक करता है। और ऑन द अदर साइड आपको विक्स पे भी वॉच रखना है। विक्स कूल ऑफ होता है या साइडवेज होता है तो हम लॉन्ग होंगे, अदरवाइज हम लॉन्ग होने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बिकॉज ये सारी पोजीशंस हो सकता है कि कल जो एक्सपायरी है उसके लिए मार्केट को इतनी स्पीडली बढ़ाया गया हो। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में एक नेगेटिव कैंडल बनाता है और विक्स राइजिंग है तो हम हमारे शॉर्ट्स को वहां पे भी एग्जीक्यूट कर देंगे विथ डेज हाई 5 मिनट्स कैंडल। विक्स पे हमको कल ध्यान रखना है। विक्स कूल ऑफ होगा और कल का हाई फर्स्ट 5 मिनट्स का निकलता है और मार्केट आज के हाई को क्रॉस करता है तो हम लॉन्ग होंगे। विक्स हमको बढ़ा हुआ दिखता है, फर्स्ट 5 मिनट्स में नेगेटिव कैंडल बनती है और उस कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। मार्केट अगर कल गैप अप होता है, हो सकता है मार्केट कल गैप अप हो, तो हमको देन 25,880 890 25,900 के आसपास वापस देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। क्या उस रेंज में आके मार्केट में विक्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं? बिकॉज ये जो रेंज है ये सारी सेलर की रेंज है, 25,940 900 ऑड लेवल्स। दिस कैंडल जो है यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है 25,918 के आसपास। अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप अप होके आ जाता है या हमको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आने के बाद विक्स में चेंजेस आते हैं या मार्केट अपने 5 मिनट 15 मिनट के किसी स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे भी शॉर्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को अपना ट्रेड प्लान देख के अपन एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें विक्स, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स, फर्स्ट 5 मिनट इज ग्रीन और रेड, और या फिर अगर गैप अप होता है तो मार्केट 25,900 के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इस इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस कर पा रहा है
या इस इन्वर्टेड हैमर के आसपास हमको कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है और विक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे भी हमारे शॉर्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपके ट्रेड प्लान्स कल हम कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपको कल मार्केट देखनी पड़ेंगी, जिसमें विक्स है, विक्स साइडवेज है, विक्स पॉजिटिव है, विक्स नेगेटिव है, और कैसा कर रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट के लिए 25,900 एक रेजिस्टेंस है, और हो सकता है मार्केट को 26,000 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस मिले। ये सारी हो सकता है जिन लोगों ने शॉर्ट्स कर रखे थे, क्या वो अपने शॉर्ट्स को वापस यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये चीज़ें हमको 26,000 और 25,900 के लेवल्स पे पता लगेगा। और वहां पे आके वहां पे जब मार्केट इस लेवल पे आता है तो क्या विक्स में कोई चेंजेस आते हैं, ये चीजें ही हमारी ट्रेडिंग को बेटर बनाएंगी जब हम मार्केट को इस तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो कल अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनाती है, विक्स साइडवेज होता है और नेगेटिव होता है, तो आप लॉन्ग करिए। मार्केट में विक्स बढ़ा हुआ दिखता है और फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल बनती है और उसके लो टूटते हैं तो अपन शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट गैप अप होता है और 25,900 के पास जाता है और वहां अपने स्विंग हाई पे सस्टेन नहीं करता और किसी स्विंग लो को तोड़ता है और विक्स में चेंजेस आते हैं, तो वहां पे अपने शॉर्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गुड, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, हैव अ गुड ट्यूसडे, ऑल द बेस्ट।